प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, राव शब्द की उत्पत्ति के मामले में अब कामरेड राजेंद्र यादव भी मैदान में कूद पड़े हैं। कामरेड राजेंद्र यादव रेवाड़ी जिले के कई आंदोलनों में भाग लेते रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते रहे हैं। राव शब्द को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ, नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव के उस बयान के बाद यह विवाद शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि राव शब्द का इस्तेमाल करने का अधिकार केवल राव वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह परिवार को है, बाकी नहीं। यानी उन्होंने यह कटाक्ष शायद राव नरबीर सिंह को लेकर किया था। लेकिन इसके बाद राव नरबीर समर्थकों की ओर से भी राव की उपाधि सामने आई और मंजीत जेलदार ने भी धारवाड़ा के जेलदार परिवार को जो उपाधि मिली थी राव की अंग्रेजों के समय, वह उपाधि भी सामने आई, वह हमने आपको दिखाई ही थी। लेकिन इसके बाद अब एआई को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल पूछा गया, एआई से सवाल पूछा गया चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर जो सवाल किया गया राजेंद्र यादव, कामरेड राजेंद्र यादव ने उसका जवाब हमें भेजा है। तो चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया वो हम आपको बता देते हैं। राव को लेकर क्या कुछ कहा। कल आपको राव विजेंद्र सिंह रानी की ड्योढ़ी वाले आए थे, उन्होंने भी बताया था कि राव का अभिप्राय राजा से है। चैट जीपीटी ने भी लगभग ऐसा ही कुछ जवाब दिया है। मैं हूबहू चैट जीपीटी का जवाब आपको सुनवा रहा हूं। कामरेड राजेंद्र यादव ने यह जवाब हमको भेजा है, चैट जीपीटी का जवाब है, इसलिए हूबहू सुना देते हैं। राव शब्द भारत में एक उपाधि यानी टाइटल, सरनेम और कभी कभी सम्मान सूचक संबोधन के रूप में प्रयोग होता है। राव का अर्थ संस्कृत के राजन यानी राजा शब्द से विकसित माना जाता है। इसका सामान्य अर्थ शासक, सरदार, राजा या प्रमुख व्यक्ति होता है। मध्यकालीन भारत में यह कई स्थानीय राजाओं, जागीरदारों और सामंतों की उपाधि थी। यह शब्द कब प्रचलन में आया, इसका जवाब दिया गया है कि राव शब्द का प्रयोग लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के अभिलेखों और राजकीय दस्तावेजों में मिलने लगता है। विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के शासकों एवं सामंतों द्वारा इसका उपयोग किया गया था। हरियाणा और राजस्थान में राव शब्द को लेकर कहा गया है कि हरियाणा, विशेषकर अहिरवाल क्षेत्र, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल में राव एक प्रतिष्ठित उपाधि रही है। उदाहरण के लिए राव तुलाराम को राव की उपाधि प्राप्त थी। रेवाड़ी के शासक परिवारों ने लंबे समय तक राव की उपाधि का प्रयोग किया। विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है। यादव अहिर समुदाय में कई स्थानों पर राव सम्मान सूचक उपाधि है। राजपूतों के कुछ वंशों में भी इसका प्रयोग हुआ। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राव एक सामान्य उपनाम है यानी सरनेम है। मराठा और कोंकण क्षेत्रों में भी ऐतिहासिक रूप से इसका प्रयोग मिलता है। राव और राय में अंतर भी बताया है चैट जीपीटी ने। राव कहा गया है कि राव सामान्यतः पश्चिमी और दक्षिणी भारत में प्रचलित रहा है और राय पूर्वी और उत्तरी भारत में अधिक प्रचलित सम्मान सूचक उपाधि रही है। संक्षिप्त में कहें तो राव का मूल अर्थ राजा, प्रमुख या सामंत है और इसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में राजकीय उपाधि के रूप में व्यापक रूप से शुरू हुआ। हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में यह विशेष सम्मान और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। यानी सीधे सीधे हम कहें, राव शब्द को लेकर के किसी तरह का विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो राव शब्द का उपयोग करना चाहें अहिरवाल में वो करें, दूसरी जगह किसी को करना है वो करें। राव का जो अभिप्राय था, निश्चित रूप से राव एक सम्मानजनक उपाधि रही है। कोई भी इसका इस्तेमाल करे। जो लगता है कि राव मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, हमारी तरफ से, एनजेपी परिवार की तरफ से हमारा तो यही निष्कर्ष है जो चैट जीपीटी बता रही है, उसे लेकर के भी हमारी कोई मत भिन्नता नहीं है। जिसको उपयोग करना है राव उपयोग करे, नहीं करना है नहीं करे। इसे लेकर के किसी तरह का विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको राव को लेकर क्या कहना है, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।